24 घंटा के अंदर फूलपरास थाना अंतर्गत अवैध हथियार लहरावित वायरल वीडियो मामला में 5 अभियुक्त भऽ गेला गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार प्रेस के संबोधित करैत जानकारी दिलनि। 27 जनवरी के फूलपरास थाना अंतर्गत सूचना भेटल जे सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अवैध हथियार लहरावित एक वीडियो वायरल भऽ रहल अछि, जाहिमे खोपा कॉलेज के मैदान में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर लगभग 20 मोटरसाइकिल से 40-45 के संख्या में युवक हाथ में तिरंगा लेने गाना बजाना कऽ रहल छलाह। संगहि 2 युवक का हाथ में अवैध हथियार लहरावित एक हर्ष फायरिंग केलक अछि। सूचना प्राप्त होते ही फूलपरास थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करैत एहि मामला में कार्रवाई कयल गेल। फूलपरास थाना अंतर्गत एक वीडियो हम लोग को प्राप्त हुआ था जिसमें कि कुछ लड़के अवैध हथियार को लहरा रहे थे। इस घटना को बहुत ही सीरियसली लेते हुए हमारी सोशल मीडिया जो सेल है मधुबनी पुलिस का, उसके द्वारा जांच की गई और जांच करने के बाद ये पाया गया कि यह वीडियो फूलपरास थाने अंतर्गत एक जगह का है और उसमें जो लड़के दिख रहे थे उनकी पहचान कराई गई। STPO फूलपरास के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और टीम ने बड़ा अच्छा काम किया। 24 घंटे के अंदर इसमें जो लड़के दिख रहे थे 5 को इसमें अरेस्ट किया गया है। इसमें पहला लड़का जो है ओम प्रकाश यादव, ये पहले भी मारपीट के केस में जेल जा चुका है। दूसरा दिनेश कुमार, तीसरा शुभम यादव, चौथा पंकज यादव और एक विष्णुदेव यादव। ये जो विष्णुदेव है इसमें पहले से आर्म्स एक्ट का केस है। ये पहले भी अवैध हथियार रखने के जुर्म में जेल जा चुका है। इसमें ज़्यादातर लोग फूलपरास थाना के ही हैं और एक अररिया संग्राम का है। इनके पोजीशन से एक देसी कट्टा मिला है, 2 जिंदा कारतूस मिले हैं, 4 मोबाइल फ़ोन मिले हैं। तो इनकी गिरफ्तारी से अगर ये लोग गिरफ्तार नहीं होते समय पे तो इस टाइप के हथियार लेके ये आने वाले समय में कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे। बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं अपनी टीम से तरफ से टीम को पुरस्कृत किया। जयनगर में जो 2 व्यक्तियों को गोली लगी थी उसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो नामजद अभियुक्त थे उसमें से एक नामजद अभियुक्त जिसका नाम अजीत कुमार है और वो जो दूसरा मुख्य अभियुक्त है उसका सगा भाई है, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार किया है। उसको आज जेल भेजा जाएगा और जो बाकी के उसमें अभियुक्त हैं उन पर लगातार पुलिस दबिश डाल रही है। उनकी वारंट कुर्की भी निकलवाई जा रही है। या तो वो सरेंडर करेंगे या उनको शीघ्र गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा।